हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टेल। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, लेकिन आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे। मैंने ये दो नेल पेंट रखे हैं, एक है डार्क पर्पल और एक सिल्वर वाइट। तो इस दोनों में से आप कोई अपना जो जिस नेल पेंट जो कलर आपको रेजोनेट कर रहा है तो उसे आप चूज़ कर लीजिए। तो उस लिए हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स या उनकी जो दिलो दिमाग में जो चल रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है, क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सिचुएशन में है, वो चेक करेंगे। तो जिन्होंने ये पर्पल डार्क पर्पल कलर चूज़ किया है उनकी रीडिंग चालू करते हैं। Wow, the Empress. Four of Cups, Ace of Swords, Three of Wands, the Fool, Six of Cups। लगता है ये जो आइल है वो ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी से रिलेटेड लोगों के लिए है। इतने सारे मेजर अरकाना और ये एट ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ देख सिक्स ऑफ वांड। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग। इतनी अच्छी एनर्जीज निकल के आए आपके पार्टनर की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कि मेरे ख्याल से आपके लाइफ में जो मन मुटाव था उनके लिए, जो उनके मन में कुछ जैसे बोलते ना द्विधा थी, किसी रिश्ते में फंसे थे, किसी जॉब करियर बिजनेस किसी भी सिचुएशन में फंसे थे, किसी भी वजह से आपके लिए अगर निर्णय नहीं ले पा रहे थे, रिश्ते के लिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो वो तो मुझे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि एक नई शुरुआत है। आपको बहुत अच्छे से मतलब आपसे बात करना चाहते हैं कि कैसे मैं मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन अभी क्या हो सकता है, हर चीज़ का जो ना आपको पास सब क्लैरिटी देना चाहते हैं कि पूरा चीज़ें हैं ना आपके आपके सामने साफ रखना चाहते हैं कि ये सब था, ये सब है और ये सब आगे नहीं होगा। तो ये सब है और आपके लिए कम्युनिकेशन करने के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। ये रिश्ते में वो जीत चाहते हैं, विक्ट्री का कार्ड निकल के आया है। आपको वो अपनी एम्प्रेस समझ रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी लेडी जिसके लिए वो सर्वगुण संपन्न, परफेक्ट वर्ड है सर्वगुण संपन्न। वो एक मदर के जैसा केयरिंग है, वाइफ के जैसा लविंग है, लेकिन एक लीडर, एक फाइनेंशियल बिजनेस वुमेन की तरह अपने निर्णय भी ले सकती है। तो हर चीज़ में, हर मायने में आपको एक कंप्लीट सर्वगुण संपन्न समझ रहे हैं। तो आपके लिए नहीं, द फूल, मतलब उनको पता है कि अभी इस रिश्ते में, मतलब यह आपका तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
ये जन्मों का रिश्ता है। और आप दोनों में कोई भी विरोधाभास हो सकता है, जैसे कि कास्ट, रिलीजन और दिखने में से या कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद भी, बहुत ही विरोध होने के बावजूद भी आप अकेले एक हो गए थे और कनेक्शन जो छूट गया था, लेकिन वो उन्होंने बोले ना, वो मिस कर गए थे आपका कप ऑफ लव। जैसे कि आप उनके पास वो जो प्यार भगवान ने दिया था उनके लिए, वो मिस कर गए थे। और अब वो ये सब चीज़ें समझ चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो जानते होंगे कि ये ट्विन फिल्म क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, ये नहीं, बट उनको ये क्लैरिटी है कि ये रिश्ता, ये इंसान मेरे लिए ख़ास है। और इस रिश्ते में और इस इंसान के साथ मेरी नई शुरुआत है, मेरी पूरी ज़िंदगी है। मुझे ये रिश्ता ही अपने आप में कंप्लीट लगता है। तो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ जो प्लान किए हैं, मतलब कर रहे हैं, उनकी किए गए हैं, तो उनके लिए वेट करना चाहते कि वो कैसे कैसे किया जा सकता है और क्या होएगा। मतलब अगर मैंने कुछ किया भी है कि आपके लिए कुछ, तो उसके लिए कैसे उसके लिए वेट करना है कि मैंने जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ कैसे किया, जैसे क्या किसी को मनाने के लिए बोला गया है, तो हर चीज़ के लिए वेट करते नज़र आ रहे हैं। और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत ही नई शुरुआत है, क्योंकि द फूल का कार्ड आया है। मतलब उनको अभी भगवान भरोसे, मतलब अभी बस कूदना है। अभी उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको पूरा विश्वास है आपके ऊपर, रिश्ते के ऊपर और भगवान के ऊपर, कि यही रिश्ता मेरे सही है और बस निकल जाना है। तो आपके लिए मूवमेंट करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि आज उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। डिवाइन काउंटर पार्ट, मैंने कहा ना कि ये रिश्ता अभी का नहीं है। वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता मेरे लिए क्यों खास है। फीलिंग इनसिक्योर, उनको कहीं डर वर लग रहा है कि मतलब आप कहीं आगे तक नहीं बढ़ गए। होपिंग फॉर फ्रेश स्टार्ट, द फूल का कार्ड है, सब सोड का कार्ड आ रहा है। मतलब एक नई शुरुआत, और वो भी अच्छी शुरुआत, पॉजिटिव शुरुआत होने वाली है। सिकिंग डिवाइन हेल्प, है ना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये रिश्ता अभी मेरे झोली में डाल दो। आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट यू, वो कह रहे हैं कि आप वो भूल नहीं पा रहे। कैसे भूलेंगे कि ये रिश्ता अगर आपके लिए ही बना है, तो आप कोशिश ही करना बेकार है। प्लानिंग, जैसे मैंने बोला ना, प्लानिंग की करी जा रही है कि आपके पास कैसा है कि रिश्ते में कैसे वर्कआउट किया जाए, कैसे सफलता ली जाए, तो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वो शायद ये वर्ड समझते नहीं कि आप उनकी डिवाइन फेमिनिन या जो डिवाइन मस्कुलिन जो भी हो, तो लड़का लड़की जैसे भी है आप उस हिसाब से लीजिए। तो लेकिन फिर भी वो मतलब अंदर से जानते हैं कि ये इंसान ही मेरा जो एक फाइनल कनेक्ट है, कि यही इंसान मेरे लिए है। आई फील गिल्टी, अगर पास्ट में उन्होंने इस रिश्ते के लिए रिश्ते को छोड़ के गए थे, तो उसके लिए या आपसे गलत व्यवहार किया था, आपको दुख दिया था, तकलीफ़ दी थी, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के साथ। जिन्होंने ये सिल्वर वाइट कलर का नेट पेंट चूज़ किया है, जस्टिस, वेरी गुड। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, यहाँ पे भी
एट ऑफ वैंड्स यहाँ पे भी, वेरी गुड। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, वेरी गुड, इन द टावर, और बॉटम ऑफ डेक है स्ट्रेंथ। बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये भी। द एम्प्रेस का कार्ड निकला है, टावर। आपके पार्टनर टावर मोमेंट से गुजर चुके हैं, क्योंकि ऐसे नहीं बोल रहे कि गुजर रहे हैं, क्योंकि गुजर चुके हैं, नहीं गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, क्योंकि अभी उनको ये जो रिश्ता है, जो बोलते ना भगवान का दिया रिश्ता, उसके बारे में समझ में आ चुका है। क्योंकि ये मुझे, और ये भी मुझे ट्विन फ्लेम और हायर सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एम्प्रेस, द लवर्स का कार्ड आया है। तो अगर उनके लाइफ में दो लवर्स की चॉइस थी, तो वो अपनी चॉइस कर चुके हैं, उन्होंने आपको चूज़ किया है। द एम्प्रेस एक सर्वगुण संपन्न, जो एक मदरली भी है, मतलब एक माँ के जैसा प्यार करने वाली, बीवी के जैसा प्यार करने वाली, और एक कामयाब एक वर्किंग वूमन जैसा भी, सब कुछ, मतलब हर चीज़ में अन्याय के बारे में सोचने वाली, सब कुछ। तो बस अभी उन्होंने अपना मन बना लिया है, आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, आपको ये कैसे समझाया जाए, सब कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको कांटेक्ट करने की सोच सकते हैं। आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए, पूरी तरह नज़र बनाए कि सोशल मीडिया पे आप क्या डीपी डाल रहे हो, क्या पोस्ट डाल रहे हो, सब जगह पे पूरी नज़र बनाए, तक कि आप कहीं, मतलब आपको उनको छोड़ के कहीं चले ना जाओ या आगे नहीं बढ़ जाओ, वो टेंशन में लग रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, बिजनेस कोलैबोरेशन या टीम वर्क में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पे उनको पैसे के ऊपर बहुत सोचा जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिश्तों के कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं रिश्ता के लिए, तो पैसे के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। और डेफिनेटली जस्टिस है, आपके रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, बहुत आपके रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, बहुत ही अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बना रहे हर चीज़ के लिए। वो जान चुके हैं कि आप उनके मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब एक अपना ही दिल का दूसरा हिस्सा हो। तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्यार फील हो रहा है, आपके लिए रिस्पेक्टफुल हो रहा है, आपकी मतलब चाह फील हो रही है। और डर भी है कि आप आगे ना बढ़ जाओ, आप उनके बारे में भूल ना जाओ, ये सब लेकिन वो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है वो मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। तो मतलब आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी है, ख़ास करके मतलब ना फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखते हैं कि आज उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फियर ऑफ लूजिंग यू, मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं कि आपको खोने के बारे में सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मतलब पैसे के बारे में इसीलिए तो सोचा जा रहा है क्योंकि शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान तब ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो शादी करने के वक्त आपको हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। आई फील गिल्टी, क्योंकि शायद पास में उन्होंने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया, छोड़ के गए, कुछ भी है, तो उसके लिए बहुत गिल्टी फील करें। वांट हैव बेबीज़ विथ यू, आपके लिए पूरी घर बसाना चाहते हैं, बच्चे तक के बारे में सोच चुके हैं। और प्लीज़ वेट फॉर मी, मतलब बोले ना, मैं कार्ड्स में ऐसे अचानक से वाइब, भले वो उसमें कुछ इनसिक्योरिटी का कार्ड नहीं है, लेकिन जिस तरह से कार्ड मुझे वाइब्स दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बेचैन हो रहे हैं कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, किसी और को पसंद ना करो। यू आर माई लकी चार्म, आपको इम्प्रेस समझते हैं, बहुत ज़्यादा लकी समझ रहे हैं, मतलब एक डिवाइन काउंटर पार्ट। मैंने बोला था ना आपको कि वो मतलब आपको ही आपका उनका भगवान का डिवाइन काउंटर, मतलब भगवान से मिला हुआ रिश्ता समझते हैं। स्टॉकिंग यू,
मैंने बोला था ना आपको कि बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें, पूरी तरह नज़र बनाएं। स्टॉकिंग, सीकिंग डिवाइन हेल्प, भगवान से मदद मांग रहे हैं, बस अभी कुछ तो करो। योर्स ओनली, वो अगर शायद थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था या उस वजह से, तो कह रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारा या तुम्हारी हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत। तो ये थी आज की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल का सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसी और रीडिंग आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।